आज के इस छोटे से क्लिप में आप जानेंगे कि सरकार ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक होता है जो यह तय करता है कि कितने नोट छापने हैं। यह फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा होता है। यह वह नीति है जो देश की अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को निर्धारित करता है। अब हम उस सवाल पे आते हैं जो हर एक इंसान के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि अगर सरकार अपने देश के लिए पैसा खुद छापते हैं तो सरकार इतना ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती है जिससे देश की गरीबी ही दूर हो जाए। लेकिन क्या सरकार के लिए ऐसा करना क्या उचित होगा? क्या वाकई में देश अमीर हो जाएगा? तो समझते हैं इसके पीछे का कारण कि आखिर सरकार अपने देश के लिए पैसा खुद बनाती है तो ज्यादा पैसा क्यों नहीं बनाती है। इसका भी कोई कारण है। अगर सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा बना करके अपने देश की गरीबी को दूर करना चाहे तो यह संभव ही नहीं है। ऐसा करने से देश बल्कि अमीर नहीं बल्कि और ज्यादा गरीब हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी देश में केवल 3 लोग हैं जिसका नाम है ए, बी, सी, और इन तीनों के पास ए के पास 200 रुपये है और बी के पास 300 रुपये है और सी के पास 400 रुपये है। यानी कि अब देखा जाए तो टोटल देश की जो पूंजी है यानी कि देश का जो कुल आय है 200 प्लस 300 प्लस 400 टोटल 900। देश की कुल संपत्ति है 900 और देश की कुल उत्पादन है मान लेते हैं 90 किलो चावल। चूंकि वे तीनों लोग इस चावल को खरीदने के लिए अपने अपने पूंजी का इस्तेमाल करेंगे, अपने अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तो देश की कुल जो संपत्ति है वो है 900 और चावल है टोटल 90 किलो। तो 900 को 90 से डिवाइड करते हैं तो आने की 1 किलो चावल का रेट आता है 10 रुपया। तो ए जो व्यक्ति है वो उसके पास 200 रुपये है तो कितना खरीदेगा? 20 किलो। बी है उसके पास 300 है तो 30 किलो खरीदेगा और सी है उसके पास 400 है तो 40 किलो खरीदेगा। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मान लेते हैं कि उस देश की सरकार ने ज़्यादा पैसे छाप दिए जिससे क्या हो गया, ए जो व्यक्ति था उसके पास पहले 200 था और अभी उसके पास 400 रुपया हो गया है। उसके बाद जो बी व्यक्ति था उसके पास था पहले था 300 अभी 600 हो गया है और सी जो व्यक्ति था उसके पास था पहले 400 और अभी 800 रुपया हो गया है। इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए लेकिन क्या हुआ, उत्पादन नहीं बढ़ा। यानी कि देश के कुल जो उत्पादन थी वो पहले भी 90 किलो चावल था और अभी भी 90 किलो चावल था। इससे क्या हो गया, इन लोगों का टोटल देश की जो अभी ज़्यादा नोट छापने के बाद इनको जो इनकम हुआ है इन लोगों का टोटल हुआ है 400, 600 और 800, यानी कि टोटल मिला के हो जाता है 1800 रुपये। 1800 रुपये आपको अब 1800 रुपये को अब 90 से डिवाइड कीजिए क्योंकि इन लोग के पास पैसे हैं तो इन लोग अपने हिसाब से चावल खरीदेंगे। टोटल इन लोगों का पैसा हो रहा है 1800 रुपया और टोटल जो देश का उत्पादन है वो है मात्र 90 किलो चावल। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 किलो चावल का रेट हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया हो गया। तो अब ऐसा समझिए कि 400 वाला कितना खरीदेगा, 20 रुपये के हिसाब से 400 वाला कितना खरीदेगा। ए व्यक्ति अब 20 किलो चावल खरीदेगा, सी व्यक्ति 30 किलो खरीदेगा और डी व्यक्ति 40 किलो खरीदेगा। लेकिन ये रेट कितना दे रहा है, 20 रुपया किलो और पहले क्या था 10 रुपये किलो। तो आपको समझ में आ रहा है चीजें, यानी कि किसी भी देश का ज्यादा नोट छापने से वहाँ की गरीबी दूर नहीं हो सकती है बल्कि वहाँ गरीबी और महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अब जब उससे आपको नोट उसी बेसिस पे छापे जाते हैं जिस हिसाब से आपका उत्पादन बढ़ा हो। तो ये है फंडामेंटल, यही कारण है कि सरकार ज्यादा नोट नहीं छापती है। किसी भी देश की गरीबी को दूर करने के लिए ज्यादा नोट छापने से गरीबी दूर नहीं होती है। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप नोट छापने के साथ साथ वहाँ की उत्पादन की मात्रा को ही बढ़ाया जाए जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए। आप इसी अवधारणा को पूरे देश में लागू करके देखिए, क्या इससे आपको लगता है कि गरीबी दूर हो जाएगी? आरबीआई करोड़ों अरबों रुपया छाप करके लोगों को पास पैसे की जो मात्रा है वो डबल कर दे और उत्पादन की जो मात्रा है वो उतना ही बना रहे जितना अभी है, तो इससे देश के प्रत्येक वस्तु की कीमत डबल हो जाएगी। डिमांड और सप्लाई के सिंपल नियम से भी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आदि सबके पास अधिक पैसे हो जाएंगे और सामान की मात्रा कम रहेगी तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास जितना पैसा है आप अधिक से अधिक उस सामान को खरीदने के लिए आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होएगा कि सामान कम है और लोगों की खरीदने वाली संख्या ज्यादा है तो एक्चुअली में उसका रेट बढ़ेगा। बढ़ने से क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में हर कोई अमीर हो जाता है और वस्तुओं को ऊंचे दाम में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे डबल हो गए, जिससे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं का दाम भी बढ़ जाते हैं जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश अपनी जीडीपी को बढ़ाने पर बल देता है जो उत्पादन का एक बेहतर माप है। किसी भी देश में कितने नोट छापे जाना है यह फैसला सरकार और सेंट्रल बैंक द्वारा उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घाटा, विकास दर और कितने नोट खराब हो चुके हैं उसके हिसाब से लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1956 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS के तहत नोटों की छपाई करता है। ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं राहुल कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।